नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया। अकेले रहने का डर हम में से बहुत लोगों को सताता है और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जी नहीं पाते, क्योंकि हमेशा हम एक डर में रहते हैं कि कहीं कोई मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। और वो अकेले रहने के डर से ही हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही अकेला बना लेते हैं और ख़राब कर देते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम ये करते क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी ज़िंदगी में पहले कभी अकेला रहा हो या किसी को कोई छोड़ के चला गया हो तो उसको भी आगे जाकर ये इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ आएंगे, ट्रस्ट के इश्यूज़ आएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसे लोग जिनको कभी वो अकेले नहीं रहे होते, उनको किसी ने छोड़ा नहीं होता, फिर भी वो एक डर में जीते हैं। शायद वो पैशनेटली प्यार करते हैं और कभी इमोशनली इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाते। वो हमेशा किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं और वो फिर लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ये डर कहाँ से आता है? शायद जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, या हम उस डर से डरते हैं कि उस एक्सपीरियंस में हम क्या करेंगे। रीज़न चाहे कुछ भी हो। पहले हम देखते हैं कि कैसे होते हैं वो लोग जो इस डर से डरते हैं। वो ज़्यादा एंशियस होते हैं, वो लोगों में सोचते हैं कि ये मुझे धोखा दे देंगे, वो लोगों पर विश्वास नहीं करते। वो हमेशा वो वजह ढूंढते हैं, साइंस ढूंढते हैं कि लोग उनको छोड़कर चले जाएंगे, जिससे कि वो बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं अपने रिश्तों में, बहुत चिपकने वाले हो जाते हैं, जिससे कि उनके रिश्ते तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस डर को अपने आप से निकालना। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से टिप्स हैं जिनसे कि हम इस डर से बाहर निकल सकते हैं। पहला जनरल रूल कि आप ज़्यादा सोचना, ओवर जनरलाइजिंग करना, चीज़ों को बंद कर दीजिए। हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को जो हमारा एक्सपीरियंस रहा हो या लोगों से सुना हो, उसको हम बढ़ा चढ़ा कर देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी ने शायद किसी की चेन स्नैच की हो और वो दाढ़ी वाला हो, तो वो किसी भी उसके पास से कोई क्रॉस करता है दाढ़ी वाला तो वो आदमी डर जाता है। या किसी की वाइफ ने किसी को चीट किया हो तो और हम सोचने लग जाते हैं कि सारी लेडीज़, सारी औरतें ऐसी ही होती हैं। किसी का हस्बैंड किसी को छोड़ के चला गया हो तो हम सोचते हैं कि आदमी ऐसे ही होते हैं। तो हम लोगों पर, रिश्तों में ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना कि हर सिचुएशन अलग होती है, हर आदमी अलग होता है, इसलिए ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचना बंद कर दीजिए। दूसरा, उस जो आपका फियर है उसको नाम दीजिए और उसको देखिए। इसके लिए जो आपको डर सताता है, सबसे पहली चीज़ है उस डर को देखना कि आपके अंदर डर क्या है, उसको लिखिए। वो जो राक्षस जो अंदर आपके अंदर है, जो आपको तंग कर रहा है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे रिश्तों से डर लगता है, तो अगर मैं सोचना शुरू करूँगी कि मुझे रिश्तों से क्यों डर लगता है, मैं उसके चीज़ें लिखना शुरू करूँगी, उसको ज़्यादा एनालाइज करूँगी, तो मुझे पता चलेगा हाँ, किसी की मदर या किसी के पेरेंट ने उसको छोटी एज में छोड़ दिया था, तो वो रिश्तों से डरना शुरू कर देते हैं कि लोग रिश्तों में छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद आता है अपने पास्ट से कंफर्टेबल होना, मतलब कि अपने पास्ट को देखना कि वो जो प्रेजेंट में जो चीज़ मुझे तंग कर रही है, जिन चीज़ों के लिए मैं डर रही हूँ, वो क्यों है। अपने पास्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, लेकिन एक्सप्लोर करने से नहीं होगा, उस फीलिंग के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा और उस चीज़ के आपको जाने देना पड़ेगा। इसके लिए आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं या अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर कर भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप क्या कीजिए, वर्स सोच लीजिए, मतलब बुरे से बुरा सोच लीजिए कि हम डरते क्यों हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन अगर हम कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मतलब मैं जो सबसे बुरा सोचती हूँ वो सोच लेती हूँ। ज़्यादातर हम क्यों डरते हैं, कोई मुझे छोड़ जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी और हम
होपलेस, हेल्पलेस फील करेंगे, लेकिन हम हेल्पलेस कभी नहीं होते। तो लिखिए अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी चीज़ों को, अपने ट्रेड्स को, अपने सारी चीज़ों को, कि कैसे आप उस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या है जिससे आप उससे डील करेंगे। उन लोगों के बारे में लिखिए जो आपकी उस सिचुएशन से डील करने में हेल्प कर सकते हैं। जब आप ये देखना शुरू करेंगे तो आप थोड़े से कंफर्टेबल होंगे, नॉर्मल होंगे, और आप सोचेंगे हाँ मैं भी उस सिचुएशन से डील कर सकती हूँ। उसके बाद और लास्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने रिश्तों को एंजॉय कीजिए। हम क्या करते हैं, डर में हम अपने रिश्तों में इतने डिमांडिंग और इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हम अपने रिश्तों को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। हमेशा याद रखिए जो भी हमारे पास है वो प्रेजेंट है, फ्यूचर और पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस मोमेंट में देखिए कि आपके पास क्या है, और फिर जो हमने चीज़ें डिस्कस की उनके साथ कंफर्टेबल होके अपने आप को बार बार एफर्मेशंस देके, समझा के, किसी से बात करके अपनी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, और जो आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में है उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।